नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। एक बार फिर से वहां के छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसका शिकार ममता बनर्जी के मंत्री को होना पड़ा है। बवाल इतना बड़ा है कि अब इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है। शायद छात्रों की मांग पर गौर ना फरमाना मंत्री जी को भारी पड़ गया। मंत्री की पिटाई के बाद अब टीएमसी के नेता बौखलाए हुए हैं, लेकिन छात्राओं के गुस्से का सामना करना इनके बस की बात नहीं है। तभी तो सिर्फ बयानबाजी चल रही है। बंगाल में फिलहाल ममता बनर्जी कई मुद्दों पर घिरती और परेशान नजर आ रही हैं, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या बंगाल में आने वाला है सियासी तूफान? ममता के मंत्री पर क्यों फूटा छात्रों का गुस्सा? कैसे यूनिवर्सिटी में बंधक बनाए गए मंत्री जी? किसने बढ़ा दी टीएमसी के सभी नेताओं की टेंशन? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और टीएमसी में भगदड़ भी मचा दी है। साथ ही बीजेपी और ममता के विरोधियों को तंज कसने का मौका भी दे दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे चुनाव आयोग से पंगा लेकर कैसे फंस गई ममता बनर्जी, कांग्रेस ने कैसे खोली ममता की पोल। लेकिन सबसे पहले बात मंत्री जी की। दरअसल कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में एसएफआई और वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े गुंडों ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। इस हंगामे में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु और कई प्रोफेसर घायल हो गए। दरअसल लंबे समय से विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की जा रही थी। इसी को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री की कार पर हमला किया, टायरों की हवा निकाल दी और शीशे तोड़ डाले। मंत्री का कहना है कि उन पर ईंट फेंकी गई, जिससे उनके हाथ और चेहरे पर चोट आई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया। किस लिए यूनिवर्सिटी गए थे मंत्री जी? रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालय में टीएमसी समर्थक प्रोफेसरों के संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए आए थे। बैठक खत्म होने के बाद जब बाहर निकले तो वामपंथी गुंडों ने उनका रास्ता रोक लिया। कहा जा रहा है कि 2 घंटे तक बंधक बनाकर भी रखा, चोर चोर और वापस जाओ जैसे नारे भी लगाए। इतना ही नहीं, गाड़ी में तोड़फोड़ के साथ साथ मंत्री जी को जूते भी दिखाए गए। हालात इतने बिगड़ गए कि मंत्री की कार के साथ साथ उनकी सुरक्षा में चल रही 2 पायलट कारों में भी तोड़फोड़ की गई। इस दौरान कुछ प्रोफेसर भी निशाने पर आ गए। बेवकूफर के सदस्य और प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा के हमलावरों ने लाठियों से तोड़ाया। एक छात्र के सिर पर गहरी चोट लगी है। वहीं 2 प्रोफेसर भी घायल हुए हैं, लेकिन एक महिला प्रोफेसर की साड़ी फाड़ने का आरोप भी लगा है। शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने क्या कहा? वहीं WBCUPA की बैठक को संबोधित करते हुए बसु ने कहा कि टीएमसी भगवाकरण के खिलाफ लड़ रही है और जो लोग अब बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे पूछें कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कितने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं। हॉल से बाहर निकलते ही छात्रों ने बसु की कार को घेर लिया। जब उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से बात करने की कोशिश की तो छात्रों ने कथित तौर पर उनके साथ धक्का मुक्की की और उनकी कार में तोड़फोड़ भी की। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी छात्र संगठनों ने कथित तौर पर शिक्षा बंधु ऑफिस में भी तोड़फोड़ की और उसके एक हिस्से में आग लगा दी। वे जादवपुर 8वीं बी बस स्टैंड के पास भी इकट्ठा हुए और सड़क जाम कर दिया। बाद में बसु ने एसएसकेएम अस्पताल में मीडिया कर्मियों से कहा कि यह एक अभूतपूर्व हमला है। अगर उन्हें लगता है कि इस तरह से वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रोक सकते हैं तो वे गलत हैं। मैं बाहर आया, उनसे बात करने के लिए तैयार था, लेकिन वे बात करने के मूड में नहीं थे। हमारे प्रोफेसर गंभीर रूप से घायल हैं, यह स्वीकार्य नहीं है। हम फिर से जादवपुर यूनिवर्सिटी जाएंगे और एक सम्मेलन आयोजित करेंगे। साथ ही कहा कि हम चाहते तो पुलिस बुला सकते थे, लेकिन मैंने परिसर में एक भी पुलिस वाले को आने नहीं दिया। अगर ये उत्तर प्रदेश में होता तो क्या कोई छात्र ऐसा करता? उन्होंने ये भी कहा कि हमला करने वाले बस टीएमसी के लोगों को निशाना बनाते हैं। इस बीच जादवपुर विश्वविद्यालय में टीएमसी से जुड़े कर्मचारी संगठन के दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की खबर सामने आई। आरोप है कि मंत्री की कार से एक छात्र को टक्कर मारी गई, जिससे उसका सिर भी फूट गया। वहीं वामपंथी छात्र संगठनों जैसे एसएफआई, आइसा और डीएसएफ ने इस घटना के लिए शिक्षा मंत्री को
पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि मंत्री ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को कुचलने की कोशिश की अपनी गाड़ी से। इसके विरोध में इन संगठनों ने आज छात्र हड़ताल का ऐलान किया है। टीएमसी और सीपीआईएम ने क्या कहा? घटना की निंदा करते हुए टीएमसी के नेता और पार्टी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि हम हैरान हैं। उन्होंने योजना बनाकर यानी कि प्लान बनाकर व्रत बसु पर हमला किया। हम ऐसी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। टीएमसी नेता ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने उनका अपमान किया है उनके साथ में सख्ती से निपटा जाएगा। टीएमसी के शिष्टाचार को कमजोरी नहीं समझी जानी चाहिए। वहीं घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि ब्रात्य बसु यानी कि शिक्षा मंत्री नाटक कर रहे हैं। हमारे छात्रों को दशकों से हर शैक्षिक संगठन से प्रतिबंधित किया गया है। पिछले 10 सालों में से कोई छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ। एसएफआई इसके खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बीजेपी नेता ने कैसे कसा तंज? इन सब के बीच भाजपा ने इस घटना को लेकर सत्तारूढ़ टीएमसी पर हमला बोला और छात्रों के गुस्से के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी की सरकार पर हमला करते हुए भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि टीएमसी का 2026 का सपना बहुत दूर है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अभी कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी 2026 में जीतने के बारे में बड़बोली बातें कर रही थी। आज पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु को जादवपुर विश्वविद्यालय में घुसाए छात्रों ने घेर लिया। उन्होंने कहा कि बसु के काफिले ने कैंपस में एक छात्र को लगभग कुचल दिया, जिससे प्रदर्शनकारी और भड़क गए। आरजीकर मामले को ठीक से ना संभाल पाने के कारण ममता बनर्जी के खिलाफ छात्र समुदाय में भारी गुस्सा है। इस दर से 2026 बहुत ज्यादा दूर हो सकता है। इसी से कैसे मिला ममता बनर्जी को जवाब? कांग्रेस ने क्यों साधा टीएमसी पर निशाना? कहा जा रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल की शर्मनाक हार के बाद ममता बनर्जी काफी ज्यादा डरी हुई हैं, जिसके बाद कई तरह के आरोप बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर लगा रही है। वहीं अब इस मामले पर जमकर सीएम ममता बनर्जी को खरी खोटी भी सुननी पड़ रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर मतदाता सूची में धांधली का आरोप लगाया था। सीएम ममता बनर्जी के इस आदेश के बाद देश भर में राजनीति तेज होती नजर आ रही है। टीएमसी सुप्रीमो के इस बयान को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ने खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल के सीईओ ने कहा कि मतदाता सूची अद्यतन प्रक्रिया स्थापित कानूनी प्रोटोकॉल का पालन करती है। पश्चिम बंगाल के सीईओ ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है। इस बयान में मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रियाओं के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी दी गई है। पश्चिम बंगाल के सीईओ ने क्या कहा? पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सीईओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आरपी अधिनियम 1950, मतदाता पंजीकरण नियम 1960 और मतदाता सूची पर मैनुअल के अनुसार किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित बीएलओ, ईआरओ, डीओ और सीईओ मतदाता सूची को अपडेट करने का काम करते हैं। पोस्ट में कहा गया है कि राजनीतिक दलों की तरफ से नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों की सक्रिय भागीदारी से किया जाता है। कोई भी विशिष्ट दावा या आपत्ति के पहले पश्चिम बंगाल में संबंधित 80,633 बीएलओ, 3,049 ईआरओ और 294 ईआरओ के समक्ष की जानी चाहिए। बताया जाता है कि मतदान सूची बनाने के हर चरण में राजनीतिक दल शामिल होते हैं। वहीं अगर किसी भी चरण में किसी राजनीतिक दल की ओर से कोई भी आपत्ति दर्ज की गई तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। इसके साथ ही नाम जोड़ने या हटाने से जुड़ी हर आपत्ति की जांच मतदाता सूची अधिकारी की तरफ से खुद की जाती है। कांग्रेस ने टीएमसी पर क्या लगाए आरोप? वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में लाखों की संख्या में फर्जी वोटर मौजूद है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जहां जहां सत्ताधारी पार्टी चुनाव में धांधली करती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या बंगाल, वहां आपको लाखों फर्जी वोटर जरूर मिलेंगे। बंगाल की ममता सरकार कई साल से फर्जी वोटर बनाने में माहिर है और यह काम आज का नहीं बल्कि सालों से चल रहा है। इसी वजह से यहाँ लाखों की संख्या में फर्जी वोटर हैं। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने पिछले दिनों एक बयान में बीजेपी पर वोटर लिस्ट में धांधली करने का आरोप लगाया था। सीएम ममता ने कहा था कि चुनाव आयुक्त के कार्यालय में बैठकर बीजेपी के नेताओं ने ऑनलाइन फर्जी मतदान सूची बनाई है और पश्चिम बंगाल के हर जिले में फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। टीएमसी चीफ ने कहा कि इसी तरकीब का इस्तेमाल करके उन्होंने दिल्ली, महाराष्ट्र में चुनाव जीते हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष इन तथ्यों का पता नहीं लगा सका। ज्यादातर फर्जी मतदाता हरियाणा और गुजरात से हैं। भाजपा चुनाव आयोग के आशीर्वाद से मतदाता सूची में हेराफेरी कर रही है। बंगाल की संस्कृति ने आजादी को जन्म दिया
तो चुनाव से पहले ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ी हुई दिख रही है। एक तरफ मंत्री पर छात्रों और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, तो दूसरी तरफ तमाम विरोधी दल ममता को आईना दिखा रहे हैं और उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह की बयानबाजी ममता बनर्जी कर रही है, उसके बाद कहा जा रहा है कि होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही केजरीवाल की तरह ममता बनर्जी भी हार मानते दिख रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम काम करते हैं तो हमें लोगों का सपोर्ट मिलता है, वोट मिलता है, वरना लोग दूसरे विकल्प की तलाश में अक्सर रहते हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने अगर काम किया है पश्चिम बंगाल में, तो उन्हें टेंशन फ्री रहना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि इस बार बंगाल में कौन सा खेला देखने को मिलता है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।